नमस्कार, मैं प्रशांत और आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा एक ऐसे हुनरमंद अभिनेता से जिनको आप सबने देखा है, सब आपने प्यार किया है, सब आप लोगों ने उनको चाहा है। सुनील हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील हमसे बात करने के लिए। और नमस्कार। अक्सर हम लोग इंडस्ट्री की जब बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि टैगिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, टैग कर देते हैं आपको एक किसी इमेज में बांध देते हैं आपको। आपने धीरे धीरे फिल्मों में, मैं देख रहा था 1998 से आपने शुरू किया, कम से कम 20 साल का वक्त लगा, स्ट्रगल लंबा टाइम है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एक आपकी इमेज कॉमिक एक्टर की बनी या गुत्थी की बनी या और जो गैंग्स ऑफ फिल्म स्टार आपने किया, ये इमेज कहीं आड़े आती है जब आप कोई कैरेक्टर के लिए जाते हैं। अब मुझे लगता है डायरेक्टर आपके पास आते होंगे अभी, और लेकिन वो क्या इसी तरह के रोल लेके आते हैं कि हमें कॉमेडी करानी है, या लोगों के दिमाग अभी खुल गए कि नहीं भाई ये एक्टर है, इससे हम थिएटर किया हुआ है, इसने काफी काम किया है, मेरे से कुछ और भी करा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि कई बार उस तरह के रोल आते जी जिस तरह के आप कर चुके हैं। और पर सबसे पहले तो मुझे बड़ा प्यार है जो कैरेक्टर्स मैंने किए हैं, मैं बड़ा अटैच्ड हूँ उन कैरेक्टर्स से। जी मैं थैंकफुल हूँ कि वो मेरी जिंदगी में आए। और जब भी मैं वो कैरेक्टर्स देखता हूँ टीवी पे खुद को करते हुए, तो मुझे एक्चुअली नहीं लगता कि वो मैंने किया है। जी मुझे लगता है कि ये कोई और आदमी है जो और कुछ कर रहा है। सो राइट मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि ये मैंने नहीं किया है। राइट। तो जब मैं अपनी परफॉर्मेंस भी कई बार कुछ कैरेक्टर्स में देख रहा होता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो मैं ही हूँ, मुझे कुछ और ही लगता है। तो उनसे जो प्यार मिला, जो एक्सेप्टेंस मिली, उन्हीं की वजह से ही मुझे आगे का काम मिलता है। राइट। क्योंकि लोगों में विश्वास आ जाता है कि हाँ ये कर सकता है। पर मैं बहुत लकी रहा हूँ, बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ कि मुझे अलग अलग तरह की भूमिकाएं मिली। और वैसा काम भी आता है और चॉइस होती है कि आपको क्या करना है। वो आपके हाथ में होता है कि आप क्या क्या चीज आपको एक्साइट करती है। लेकिन स्ट्रगलिंग डेज में वो चॉइस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस आपके साथ ऐसा हुआ? वक्त मैं काफी समय तक तो वॉइस ओवर कर रहा था। राइट। एक दो बार कुछ रिजेक्शंस हुए, जी जिसकी वजह से मेरे को लगा कि मैं कभी एक्टिंग कर ही नहीं सकता। स्ट्रगल तो इंसान की खत्म नहीं होती, लेकिन हाँ उसका तरीका बदल जाता है। अब जी अलग अलग स्ट्रगल है। वो उस वक्त जब काम शुरू किया था, तो ऑफ कोर्स चॉइस नहीं होती आपके पास। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे रोल्स थे जो मैं नहीं करना चाहता, तो मैंने आई वॉज हैप्पी डूइंग वॉइस ओवर्स, इसलिए मैं वॉइस ओवर करता रहा बहुत समय तक। और मेरे को अच्छा भी लगता था वॉइस ओवर, मैं खुश था। तो वो फिर वापस राइट। टेलीविजन को शायद मेरे जीवन में आना ही था और फिल्मों को आना ही था, तो वो घूम फिर के वापस आ गई चीजें। फैमिली में आपकी वाइफ, पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके चाचा चाची, ताया ताया, जब आप फर्स्ट टाइम आपके साड़ी में आपने फीमेल कैरेक्टर किया होगा, तो जाहिर सी बात है आपको कुछ कुछ कहते हैं ना वो भी झेलना पड़ा होगा, क्रिटिसिज्म। और कुछ लोगों ने मजा भी उठाया होगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, आपको देख के उसमें जाहिर सी बात है मजा आता है, लेकिन कई बार पेरेंट्स या दोस्त उसको दूसरी तरह से लेते हैं। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? देखिए, जब आपका अटेम्प्ट फेल हो जाता है ना, जी कोई आप चीज अटेम्प्ट करते हैं, तब उसका मजाक उड़ता है। जी। चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो साड़ी हो, राइट। गाड़ी हो, दाढ़ी हो, नाड़ी हो, अनाड़ी हो। तो लेकिन जब आप के साथ वो सक्सेस में बदल जाता है, जी कोई भी आपका काम हो, तो जी। फिर उसके अंदर लोग अच्छी चीजें ढूंढ लगते हैं। तो आई थिंक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट जो आपका क्रिटिसिज्म होता है, वो पब्लिक एक्सेप्टेंस से होता है। फिर उन जी लोगों को उनमें चीजें में कमियां नजर आनी बंद हो जाती है, जी। जब उसको पब्लिक एक्सेप्टेंस मिल जाता है। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी फैमिली में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि ये तुमने साड़ी क्यों पहनी है। तो और लकी इसलिए भी है कि मेरी फैमिली में लालची लोग भी हैं। उनको अच्छा। कि यार ये साड़ियाँ पहन रहा है, पैसे तो कमा रहा है ना, ठीक है। तो ये भी एक बेनिफिट की बात है। राइट। और अपना खर्चा निकाल रहा है, पेरेंट्स से खुश होते हैं कि चलो सेटल्ड है जो भी कर रहा बट कभी आपके बच्चे ने आपको देख के कहा कि है। हाँ, पापा? वो छोटा था उस वक्त, अभी भी छोटा ही है, लेकिन उसको बहुत छोटा था। जी तो उसको जब मैं नया नया कैरेक्टर करना शुरू किया, तो बिल्डिंग में एक लड़का था, उसने बोला, अरे जा जा, तेरे पापा तो लड़की बनते हैं। तो वो उसने मुझे बताया नहीं, मुझे आके बोला कि पापा आप ये लड़की मत बना। मैं, यार अच्छा। ये क्या बात हुई, ये क्यों बोल रहा है। हम्म। तो फिर मैंने फाइंड आउट किया, पता चला कि इसको उस बिल्डिंग के एक लड़के ने बोल दिया मजाक में या तो टॉन्ट के तरीके से। राइट। तो फिर मैंने मोहन को लिया और मैं उसको, उनका नाम, मेरे बेटे का नाम है मोहन, तो मैंने उसको मॉल में लेके गया। जी तो मैं मॉल में लेके गया, मैंने कहा, और मैं थोड़ा जैजी शर्ट पहन ली ताकि मैं अटेंशन सीख करूं। और उन
उन दिनों मास्क तो होते नहीं थे। कैसे मतलब मास्क हिस्सा बन गया लाइफ में। जी और मैं थोड़ा सा अटेंशन सीकिंग कपड़े पहन के गया, कलरफुल, और तो लोगों ने मुझे देखा, मेरे पास आए, मेरे साथ फोटो खिंचाने लगे, एंड दे वर ऑल हैविंग स्माइल्स एंड प्रेज करते। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा सी योर फादर बिकम्स अ गर्ल, लेकिन कितने सारे लोगों के चेहरे पे स्माइल आती है, दे बिकम सो हैप्पी जब वो मुझे देखते जी हैं, है ना। तो उससे उसके बाद उसने कभी कंप्लेन नहीं किया। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे तो आपने एक बात बोली कि स्ट्रगल अभी भी है। अब आज की डेट में सुनील ग्रोवर की क्या स्ट्रगल है? आज की डेट में बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं एक्चुअली। एक स्ट्रगल होती है कि आपको जो काम दिया गया है, और जो काम, पहली तो स्ट्रगल होती है काम किस तरह का एक्सेप्ट करेगा, कि क्या काम आपको करने में मजा आएगा और क्या करना है। ऑफ कोर्स बाय द ग्रेस ऑफ गॉड देयर आर ऑप्शंस कि आप अलग अलग चीजें कर सकते हैं। फिर उसके बाद होता है कि उस काम को अगर आपने कर लिया और अब उसको कैसे अच्छे से निभाना है। और फिर होता है कि कई कामों में बिकॉज समय का धीरे धीरे आपके एंगेजमेंट की वजह से अभाव होने लगता है, तो फिर होता है कि यार इतने से समय में आपको इसको प्रिपेयर करना है, इस चीज को एक अच्छे तरीके से बनाना है, और सामने वाले का विश्वास भी नहीं जाना चाहिए, खुद भी अच्छा होना चाहिए, ऑडियंस को भी मजा आना चाहिए। और कई बार स्ट्रगल ऐसी होती है कि आप एक चीज को एक तरीके से देखते हैं, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो अलग तरीके से देखते हैं। तो वो क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आप एक ही आपका अप्रोच हो, और ऐसे लोगों के साथ काम करें जिसके लिए आप सरेंडर कर सकें, कि आपका विश्वास हो कि जो ये कहेंगे, बिकॉज इवेंचुअली डायरेक्टर्स का ही मीडियम होता है जी। तो ये कुछ स्ट्रगल्स होती हैं। और एक स्ट्रगल जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो होती है कि शॉट देते हुए आप सांस ऐसे खींच के रखें कि आपका पेट बाहर ना है। जाते जाते आखिरी चीज पूछूंगा, जब मैं इंटरव्यू करने वाला था तो मुझे लगा कि मैं भी और जो ऑडियंस है, जब आप किसी ऐसे एक्टर से बात करते हैं जिसने कॉमेडी बहुत किया हो तो उनको उम्मीद होती है कि इंटरव्यूज भी जो है बहुत कॉमेडी वाला होगा। ऐसे ही जब आप लोगों से मिलते होंगे तो उनको लगता होगा कि आप बहुत ऐसे इंसान होंगे जो आम जिंदगी में भी जोक मारते होंगे, बट एक्चुअल सुनील ग्रोवर क्या है? एक्चुअल सुनील ग्रोवर, मुझे एक्चुअली इस तरह इंटरव्यू में बातें करना, और ये मैं इसमें बहुत कंफर्टेबल नहीं होता। अच्छा। और मैं थोड़ा बोरिंग हूँ एक्चुअल लाइफ में, पर मुझे घूमना फिरना बड़ा पसंद है, मुझे खाना खाने का बड़ा शौक है, मुझे फालतू बातें दोस्तों के साथ, जो मेरे बहुत करीबी लोग हैं उनके साथ खाली बैठ के करने का बड़ा मजा आता है, और मुझे एक्टिंग करने में बड़ा मजा आता है। मैं इतना कंफर्टेबल अपने साथ नहीं हूँ जितना मैं दूसरे कैरेक्टर्स के साथ होता हूँ। शायद मैं इसीलिए इस प्रोफेशन में हूँ कि मुझे एक अभिव्यक्ति का मौका मिलता है, चांस मिलता है। जब मैं कुछ और होता हूँ तो कंफर्टेबल हो जाता हूँ। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और ऑल द बेस्ट।